Hello student, welcome to you in chemistry education channel. Today we will discuss the question number 2.6 and 2.7 of NCERT in text question chapter number 2 solution. Okay, question number 2.6, what it says, H2S a toxic gas with rotten egg like smell. देखिए इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन एक दे रखी है आपको कि H2S जो गैस होती है उसकी स्मेल कैसी होती है, तो उसकी स्मेल जो होती है वो रॉटन एग लाइक स्मेल होती है. इज़ यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं. इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो सॉलिबिलिटी है दैट इज़ 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट. Okay, then we will solve. आपको इस क्वेश्चन में 2.6 क्वेश्चन में आस्क किया गया है, पूछा गया है कि KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है फॉर H2S गैस. किसके लिए? H2S गैस के. ओके, एंड सॉलिबिलिटी ऑफ H2S गैस equals to 0.195 मोलल. इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है 0.195 मोलल का कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ H2. ओके, डन. देन हम क्या कर सकते हैं इसमें हम अगर H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल्स टू NH2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, अपॉन number of moles of H2S plus number of moles of H2O. ओके, NH2S नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दे रखा है 0.195, मतलब इतने ही मोल 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व थे. 0.195. और बच्चों वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? 1000 ग्राम वाटर है और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18. ओके, मोलर मास कितना है? 18. तो जो इसका आंसर आएगा 0.0035. ओके, अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, प्रेशर ऑफ H2S इक्वल्स टू, हेनरी लॉ का फार्मूला है KH इंटू मोल फ्रैक्शन. किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, क्योंकि हमने प्रेशर जो लिया है दैट इज H2S, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S लेंगे. KH इक्वल्स टू P ऑफ H2S अपॉन X ऑफ H2S. ओके, व्हाट इज P? P क्योंकि हिंट दे रखा है STP पे, तो PH2S एट STP इक्वल्स टू, ये आपको पेपर में वैल्यू गिवन होगी 0.987 बार. तो क्या लिख देंगे? 0.987 अपॉन H2S निकाला है हमने 0.0035. तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है दैट विल कम 282 बार. 282 bar is the answer for the Henry constant. Okay. Now question number 2.7. What is given here? Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Henry law constant means KH is given 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml
of soda water when packed under 2.5 atm atmospheric pressure CO2 pressure at 298 Kelvin. ओके, CO2 के लिए KH की वैल्यू गिवन है, वाटर के लिए अमाउंट गिवन है 500 ml और प्रेशर आपको दे रखा है 2.5 atm. व्हाट शुड बी कैलकुलेशन? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब CO2 के मोल्स चाहिए. ठीक, दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट एंड हाउ कैन इट सॉल्व वी विल सी. KH इक्वल्स टू 2.7 क्वेश्चन नंबर है 2.7. KH इक्वल्स टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 1.67 into 10 to the power 8 Pascal is given. Okay, and pressure of CO2 is 2.5 atm. ठीक है, पास्कल एंड एटीएम दोनों ही यूनिट्स प्रेशर की होती हैं, लेकिन दोनों यूनिट जब भी कभी न्यूमेरिकल करते हैं तो दोनों यूनिट को एक जैसा रखना है. या तो आप इसे एटीएम में चेंज करो या फिर इसे पास्कल में चेंज करो. तो 2.5 एटीएम को जब हम चेंज करेंगे पास्कल में तो क्या करना है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. मतलब क्यों है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है. ओके, देन PCO2, देन फॉर्मूला यू विल नो PCO2 इक्वल्स टू KH इंटू X ऑफ CO2. हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. देन X ऑफ CO2 इक्वल्स टू PCO2 अपॉन KH. व्हाट इज PCO2? 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 Pascal upon KH equals to 1.67 into 10 to the power 8. Then answer is 1.517 into 10 to the power minus 3. Then this is the XCO2. Okay, XCO2 indicates that number of moles of CO2 will be very less. इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बहुत 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 कम है NH2O से. क्यों? आपकी वैल्यू देखिए 10 टू द पावर -3 में जा रही है. 10 टू द पावर -3 का मतलब ही है कि वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 होंगे बहुत लेस होंगे. चलिए XCO2 का फॉर्मूला लगाते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू N ऑफ CO2 अपॉन N of CO2 plus N of H2O. Okay, then NCO2 अपॉन, अब ये नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है तो हम कभी भी जिसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं या कोई वैल्यू बहुत कम होती है तो उसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में रिजेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने NCO2 को रिजेक्ट कर दिया. कैन बी नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो NH2O आ जाए. ओके, व्हाट इज XCO2? XCO2 इज 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 NCO2 अपॉन NH2. NH2 कितना दे रखा था? सोडा वाटर इज 500 ml. ठीक है, 500 ml मतलब वेट लेते हैं तो वाटर सोडा वाटर का जो वेट होगा वो भी 500 ग्राम ही होगा. इसको 18 से कर देते हैं डिवाइड. तो अल्टीमेटली NCO2 इक्वल्स टू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 500 अपॉन 18. व्हाट इज द NCO2? ये करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जो वैल्यू आएगी NCO2 की दैट इज 42.14
millimoles. Okay, 42.14 millimoles या 42.14 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, now मोल्स आ गए, और जब कभी हमें मोल्स पता होता है तो हम किसी भी चीज़ का वेट निकाल सकते हैं. कैसे? आपको एक फार्मूला मालूम है. व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास. ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे किसके लिए? तो NCO2 इज 42.14 इंटू 10 to the power minus 3 वेट ऑफ CO2 पर मोलर मास ऑफ CO2 का मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, मतलब 32. तो वेट ऑफ CO2 इक्वल्स टू 42.14 इंटू 10 to the power minus 3 into 44. Then how will many moles are formed? That is, इतने मोल्स हमें इतना ग्राम वेट देंगे. वेट ऑफ CO2. Okay, these two questions are in text 2.6 and 2.7. Now next in text question we will do in next exercise. Be safe, be aware, be careful. Thank you, students.